नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 29 अगस्त 1967 रात्रि के 11:36 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में वृषभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। यानी आपके लग्न और आपकी राशि दोनों के मालिक जो हैं वो शुक्रदेव हैं। चंद्रमा इस कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। लग्न से शुरुआत करते हैं। जब वृषभ राशि एक स्थिर स्वभाव की राशि है, धीरे धीरे चलता है व्यक्ति अपने जीवन में। धीरे चलो सुरक्षित पहुँचो, यानी जल्दबाजी से बचता है और स्थिरता से चलते हुए, स्थिरता से काम करते हुए अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी अधिकतर बैल का जो स्वभाव हो ये होता है तो बैल का स्वभाव सीधा होता है, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव भोला भी होता है। कभी कभी लोग बाग आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लगन चंद्रमा लगन में है, उच्च का चंद्रमा है, कलात्मक रवैया देता है, सुंदरता को बढ़ाता है, साथ ही साथ व्यक्ति का कलात्मक चीज़ों के प्रति आकर्षण रहता है। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी आयु का उद्घोषक है ये चंद्रमा। जब यहाँ उच्च का बैठता है व्यक्ति के भीतर ऐसी चीज़ों का भी आकर्षण देता है कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं सभी प्रकार के सुख साधनों का भोग करूं। चंद्रमा जो कि तीसरे घर का मालिक होकर लगन में है और वो भी शुक्र की राशि में। मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सुख साधनों से भी प्यार है, अच्छा वाहन, अच्छी गाड़ी, साथ ही साथ संगीत, नृत्य, कला, इनका भी हमें जीवन में शौक़ है, हमें ये चीज़ें पसंद होती हैं। लगन और राशि का मालिक शुक्र चौथे घर में बैठा है। शुक्र चौथे घर में बैठा है, दिग्बली शुक्र है, यानी चौथा घर जमीन, जायदाद, वाहन, सुख के लिए जाना जाता है। साथ में चौथे घर का मालिक सूर्य भी वहीं बैठा हुआ है, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर घर, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख का भोग अवश्य करेगा। साथ ही साथ उसमें चतुर्थ सूर्य हैं तो व्यक्ति का दिल भी अच्छा होता है, यानी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर कमा रहा है तो खर्च नहीं करता, वो खर्च भी करता है और किसी की खुशी के लिए भी खर्च कर देता है। चलो भी उसको खुशी मिलेगी तो मैं उस पर खर्च कर देता हूँ। बुध साथ में बैठे हुए, दूसरे घर का मालिक जब चौथे घर में हो, ये कुटुंब के सहयोग के लिए ठीक है। घर परिवार से सहयोग मिलता है। बहुत हद तक देखा जाता है कि व्यक्ति को पैतृक रूप से अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। बुध पंचमेश भी हैं तो व्यक्ति अगर अपने जीवन में चाहे तो स्वयं के बल पर अच्छी एजुकेशन भी कर सकता है। संतान भी व्यक्ति के उन सहयोग देने वाली होती है। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। चौथे घर में शुक्र, बुध और सूर्य का ये चौथे घर में है। तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद के लिए तो जाना जाता है, जनता के लिए भी जाना जाता है, यानी सामाजिक स्थिति के तौर पर भी ये स्थिति काफ़ी बेहतर देखी गई है। तीसरे घर में उच्च का बृहस्पति है। शास्त्र कहता है बृहस्पति तीसरे घर में बैठे चाहे कोई सी भी राशि हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर एक गुण आ जाते हैं। वो आते हैं प्रीचिंग्स के गुण। किसी को सलाह देना, किसी को उपदेश देना, या उनकी सलाह से किसी का बेड़ा पार हो जाना, या उन्होंने किसी को सलाह दी उसका काम बन गया। अच्छे उपदेश देने वाले, सामाजिक स्थिति के अंदर बने रहने वाले। अधिकतर मैंने ये कॉम्बिनेशन टीचर्स की हॉरोस्कोप में भी देखा है कि ये लोग अध्ययन से, अध्यापन से, मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों से फ़ायदा लेते हैं। और आपने एक सवाल भी पूछा कि क्या स्कूल से संबंधित कामों में मेरे लिए अच्छा रहेगा। पहला इंडिकेशन तो यहाँ दिखाई देगा कि हाँ ये अच्छा रहेगा। दूसरा इंडिकेशन बताता हूँ शनि से, कि शनि इस कुंडली में भाग्येश है, कर्मेश है, यानी योग कारक शनि है और एकादश भाव में बैठा है। यानी जीवन में शनि की दशा जब भी आएगी भाग्य कर्म का लाभ मिलेगा। यानी शनि की दशा एक आपके जीवन में एक अच्छी दशाओं में काउंट हो सकती है। और उस शनि को बृहस्पति जो कि उच्च के हैं 9वीं दृष्टि से देखते हैं। ये बृहस्पति यहाँ 9th हाउस को भी देख रहे हैं, ये बृहस्पति यहाँ शनि को भी देख रहे हैं। अब ऐसे लोगों की एजुकेशन के बारे में बात करें तो मुझसे कोई पूछे कि बच्चे को क्या एजुकेशन कराएं, मैं उसको कहूँगा इसको लॉ पढ़ाओ, वकालत के क्षेत्र में भेज दो, निकल जाएगा। अब यहाँ बात आई है कि यहाँ जो शनि है कर्म कराने वाली मालिक है, यानी कि कर्म कैसा होना चाहिए। कर्म भी बृहस्पति की राशि में बैठा है और बृहस्पति उसको देख रहा है, यानी फिर से इंडिकेशन निकल के आया कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, प्रिंटिंग, प्रकाशन, बुक्स,
ऐसे काम अपने जीवन में आप करोगे तो अच्छी सफलता आपको अपने जीवन में मिलेगी, क्योंकि शनि की पोजीशन भी ठीक है। हॉरोस्कोप का एक अच्छा और बुरा कॉम्बिनेशन, मंगल केतु छठे घर में बैठते हैं। मंगल सप्तमेश होकर जब छठे घर में राहु केतु एक्सेस में जाता है तो ये वाइफ की हेल्थ को ख़राब करता है, वाइफ के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी देता है। साथ ही साथ मंगल केतु का योग जब छठे घर में हो, ये शत्रु अंता योग होता है। व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त कर लेता है, लेकिन कभी कभी जोश में आकर थोड़ा बड़बोलापन हो जाता है, या इसको कह सकते हैं अचानक से एग्रेशन आना और उसमें आपका नुकसान हो जाना, वो स्थिति यहाँ देखी गई है। राहु 12वें घर में मंगल की राशि में और मंगल यहाँ, यानी जीवन में राहु केतु मंगल की दशाएं अगर आएँ तो आपको चोट से, बीमारी से, झगड़े से, झंझट से, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ पर आर्थिक रूप से पैसा इन्वेस्ट करना है, उसका विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि 12वें घर में जब राहु हो तो 12th हाउस खर्च के लिए जाना जाता है। अनावश्यक कार्यों पर खर्च हो रहा है, बिना योजना बनाए खर्च हो रहा है, कहीं पैसा लगा दिया वहाँ पैसा आपका अटक गया, वैसी स्थिति को ये राहु यहाँ दिखाता है। कभी कभी बीमारियों पर भी पैसा खर्च कर देता है। और छठा घर झगड़े झंझट के लिए भी जाना जाता है, इसलिए थोड़ी सी भी गलती आपको किसी झगड़े झंझट के अंदर इन्वॉल्व कर सकती है। अंततः जीत तो आप जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा झगड़े झंझट में इन्वॉल्व हों उसके बाद आप जीतें, तो वो स्थिति यहाँ साफ तौर पर शो हो रही है। बात करते हैं नवांश कुंडली में ग्रहों का बल देखा जाता है। मंगल तीसरे घर में है, शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी शनि यहाँ भी अच्छी स्थिति में बैठे थे, यहाँ भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं और शनि यहाँ भी। और आपको पिछले काफ़ी समय से शनि की महादशा चल रही है, 2005 से 19 वर्ष की महादशा चल रही है और मई 2024 तक चलेगी। इसलिए शनि ने एक रूपरेखा रख दी कि भाई इस दशा में व्यक्ति ने अपने जीवन में धन तो कमाया है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी भी शनि में राहु आपको चल रही है। तो दशा के बारे में बात करूं तो शनि के बारे में तो मैं ऑलमोस्ट बात कर चुका हूं आपसे। बात करता हूं शनि में राहु। जनवरी 19 से नवंबर 2021 तक शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आपको चल रही है। राहु 12th हाउस में, मैंने अभी बताया था जब ग्रह राहु जैसा ग्रह अपने शत्रु की राशि मंगल की राशि में 12th हाउस में हो तो 12वां घर है खर्च, व्यय। क्या आप इस दौरान कोई ऐसी यात्रा करेंगे जो कि एक बिना बात की यात्रा होगी? व्यर्थ की यात्रा में धन खर्च होना, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होना, बिना अंदाज़ा लगाए, बिना एक तरीके से रूपरेखा को बनाए हुए आपने किसी कार्य में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ आपका पैसा लग गया। बीमारी पर खर्च होना, झगड़े झंझट में इन्वॉल्व ना हो जाएं अपने क्रोध के कारण, उस पर भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु मंगल की राशि में और मंगल 6th हाउस में केतु के साथ, इसलिए अपने जोश पर काबू रखें। ये दशा पत्नी की हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको ये एग्रेशन दे सकती है, आपको बीपी हाई कर सकती है, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब नवंबर 2021 तक एक चीज़ तो साफ तौर पर नज़र आई कि भाई साहब आपको अपने लिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे चल रहे हो सुचारू रूप से काम करते रहो, नहीं तो बड़े समस्या में फंस जाओगे। जितनी सारी चीज़ों के बारे में बताया है राहु की अंतर्दशा में, उन पर खास फोकस रखो, उनसे बचो, नहीं तो ये प्लैनेट आपको तैयार बैठा है प्रॉब्लम्स में डालने के लिए। दशमांश में प्रोफेशन के चार्ट में राहु 2nd हाउस में, दूसरा घर धन के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरा घर वाणी के लिए भी जाना जाता है कि वाणी स्थान पे अगर एक अशुभ ग्रह राहु बैठे तो ये आपको वाणी के द्वारा नुकसान दे सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है बोलचाल। कोई सा भी प्रोफेशन हो, आपकी बोलचाल अगर अच्छी नहीं है तो आप सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करोगे और उससे पैसा कैसे कमाओगे? तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर यहाँ संयम देना होगा। राहु धन भाव में है, धन अवश्य देंगे। चलिए कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। भविष्य में आगे लोन एंड फाइनेंस की स्थिति कैसी है? लोन अगर आप वर्तमान में लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, आगे दशा रिकवरी की आपको उतर भी जाएंगी, लेकिन मैं अभी आपको ये कहूँगा कि नवंबर 21 तक भाई साहब बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। फाइनेंस के तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे मई 24 से आपको बुध की महादशा है और बुध लगभग यहाँ नहीं सभी वर्ग कुंडलियों में अपने आप में बेहतर स्थितियों में बैठा है। मकान की संभावना के योग कब तक बन सकते हैं? मे भी पॉसिबल आपने अपने पिछले समय में कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदी हो,
कहीं छोटा मोटा इन्वेस्ट कर दिया हो, कोई प्लॉट लेके डाल दिया हो, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कुछ अच्छा सा बड़ा सा मकान बन जाए, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि अभी आपको शनि में चल रही है राहु। तो राहु तक इतना कुछ खास स्थिति नहीं दिखती। बात आती है शनि में बृहस्पति की दशा की। बृहस्पति 3rd हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, शनि से संपर्क साधे हुए हैं, यानी नवंबर 21 से मई 24 के बीच कुछ ना कुछ आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित घटना घटेगी। कोई आप ज़मीन अच्छी खरीद लेंगे या कोई मकान से संबंधित शुरुआत आप करेंगे, लेकिन वो नवंबर 21 से मई 24 के बीच ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, लग्नेश 4थे घर में जीवन में व्यक्ति मकान का सुख अवश्य भोगता है। आयु एवं स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई बीमारी के संकेत किस उम्र में तो नहीं है, अभी चल रहे हैं। राहु 12th हाउस में बैठा है, आयु के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना भी अपनी वाइफ का भी। अनावश्यक क्रोध से बचिएगा, अनावश्यक खर्चे से बचिएगा। जीवन में आगे अध्यात्म की ओर जाएं या विलासिता की ओर। देखिए प्लैनेट ले जाते हैं आपको, किस ओर ले जा रहे हैं। आगे देखिए बुध 4थे घर में बैठा, सुख साधनों के भाव में जब प्लैनेट बैठा हो और शुक्र साथ में हो, तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, अध्यात्म की ओर तो आप नहीं जा रहे। धार्मिक कार्यों की ओर तो आप जाएंगे, लेकिन आप अध्यात्म में नहीं जाएंगे। अब इसे विलासिता समझ लीजिए कि मुझे तो सुख साधन की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, तो ये विलासिता हो सकती है। भविष्य में जब पुत्र की शादी होगी तो पुत्र और पुत्र वधू के साथ संबंध कैसे रहेंगे। संतान के लिए बृहस्पति का ठीक होना सबसे ज़रूरी है। आपका बृहस्पति यहाँ उच्च का है और संतान के क्षेत्र में भी बृहस्पति यहाँ है। बिल्कुल निश्चित है आपकी संतान अवश्य एक काबिल संतान यहाँ दिखाई दे रही है। बाकी और अच्छी तरीके से उसको देखने के लिए उसके संतान जीवन में कैसी रहेगी उसकी कुंडली से पता लगेगा। केमिकल, स्कूल, प्रॉपर्टी, फ्रूट प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन मेरे लिए कैसा बिजनेस आगे रहेगा, कौन सी लाइन में जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था स्कूल, अध्ययन, अध्यापन से संबंधित कार्य। देखिए आपका शनि यहाँ भी बृहस्पति की ही राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति द्वादश में है। यहाँ शनि फिर से देखिए लगन में बृहस्पति से दृष्ट है। तो जीवन में एजुकेशन वाली जो लाइन है मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट लाइन आपके लिए वो बनती है। अगर आप करना चाहें उस काम को आप नवंबर 2021 के बाद ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अभी नहीं। कौन सा समय नए कामों के लिए उपयुक्त रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। मैं अभी आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप नवंबर 21 से पहले कोई बड़ा इन्वेस्ट करें। देश की स्थिति वह भी ठीक नहीं चल रही है और आपकी दशा भी इस प्रकार की अनुकूल नहीं है जो कि नए तरीके का जोखिम लेने के लिए मैं आपसे कोई कहूँ। क्या कोई झगड़ा, कोर्ट केस? हाँ हो सकता है। राहु 12th हाउस में है, बस वो झगड़े की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मंगल से। मंगल क्या है? एग्रेशन है, एक्स्ट्रा स्पोकन है, ज़्यादा बोल गए, क्रोध में बोल गए, वहाँ से झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो ये तो थे आपके सवाल, आपकी कुंडली का एनालिसिस, आपकी दशाओं का एनालिसिस। पैसे के हिसाब से फ्लो ठीक है, चलता रहेगा। अभी मई 24 तक भी चलता रहेगा, उसके आगे भी दशा आपको ठीक है। बस गलत निर्णय और बड़े निर्णयों को से अभी आपको बचना है। मेरे हिसाब से तो जो मैं आपसे सलाह दे सकता था वो मैंने आपको दी है। बाकी उसको फॉलो करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि ऐसी क्या रेमेडी उपाय किए जाएं जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एकमात्र स्टोन पहनने की सलाह दूंगा, वो है सर डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप धारण कीजिए। ये शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है, बहुत अच्छा रतन होता है, बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। चांदी में आपको धारण करना है। आप चाहेंगे तो आपको रिंग बनाकर सर्टिफाइड स्टोन की आपके एड्रेस तक प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको दिखा भी सकते हैं। दूसरा, रोज़ाना सुबह उठिए, नहाइए धोइए, सबसे पहले आप देवी कवच का पाठ करें। मैं आपको शेयर कर दूंगा कि देवी कवच का पाठ कैसे करते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं। तो आप रोज़ाना उसमें भी देख सकते हैं, ईयरफोन लगा के उसको सुन भी सकते हैं, उसको रोज़ाना देख भी सकते हैं। तो ये देवी कवच का तो रोज़ाना आपको पाठ करना है और उसके बाद कम से कम 3 बार रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो सुबह की पूजा में देवी कवच और हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना होगा। बस ये पूजा आपको करनी है। जो बातें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। जीवन में आप अच्छी खासी तरक्की करेंगे, ये आपकी आने वाली दशाएं भी बता रही हैं। नमस्कार।